जयति श्री वल्लभाचार्य, जयति प्रभु श्री विठ्ठलेश्वर। जय श्री कृष्ण वैष्णव। कई दिनों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। प्रभु ने प्रेरणा करी कि आज के महामहोत्सव के दिन कुछ देर के लिए कनेक्ट हो सकें। सर्वप्रथम तो आज का महामहोत्सव जो है वो मात्र कोई उत्सव या फिर कोई फेस्टिवल ही नहीं, मगर श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण ने जीव मात्र को जो कर्तव्य उसका मूल रूप से भगवत सेवा है, वो किस प्रकार से जीव आसानी से राग भोग श्रृंगार द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन में उतार सके। जो उसके पास बन पड़े उससे वो प्रभु से जुड़ सके, प्रभु से कनेक्ट हो सके। ये इस उत्सव के द्वारा प्रभु ने सिखाया। और हम सब इतने सौभाग्यवान हैं कि जिस उत्सव को मनाने के लिए स्वयं गोलोक धाम से विभूतियां चरणाद्रि में प्रकट हुई थी, उस महामहोत्सव की कड़िका मात्र हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और उस महारस जो प्रभु गोवर्धन धर ने उस पौष कृष्ण नवमी के दिन प्रकट करा था, उसके छींटे मात्र प्राप्त करके हम अपने जीवन को आनंदित कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ना कुछ कहना शेष है, ना कुछ बोलना शेष है कि जो प्रभु ने कृपा करी है, असीम अनुकंपा करी है, इस उत्सव में हमें भागीदार बना के अपने सेव्य स्वरूपों द्वारा, जिस भी माध्यम से प्रभु ने सेवा में आज हमें जोड़ा। श्री गोवर्धन धरण ने हमें आज श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण के प्राकट्य उत्सव पे जोड़ा। तो वाकई में ये अपने आप में प्रभु की असीम अनुकंपा ही है कि बड़े बड़े गोलोक धाम की विभूतियाँ जिस उत्सव को मनाने के लिए तरसते, उस उत्सव में हम भागीदार बने। यहाँ पे शेष, महेश, सुरेश, व्यास जी, सुखदेव जी आदि महाविभूतियाँ श्री महाप्रभु जी से दान में भक्ति, ज्ञान एवं प्रभु के प्रति समर्पण प्राप्त करते हैं, उसके हम एक छोटे से भागीदार बन रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से हम इस उत्सव के इतने भागीदार बन पाए आज, और प्रभु की किंचित मात्र सेवा करके हम हमारा जीवन को आज कृतार्थ कर पाए। ये उत्सव इसलिए भी मात्र जरूरी नहीं है कि हमारे संप्रदाय के एक आचार्य का उत्सव है, जिनने हमें कंठी देकर पवित्र करा, ये उनका उत्सव है, मगर ये उत्सव इसलिए भी इतना ज़रूरी और जन्माष्टमी वत ये उत्सव मान्य है क्योंकि इस उत्सव को मनाने की आज्ञा स्वयं श्री गोवर्धन धरण ने दी है। अपने उत्सव को मनाने की आज्ञा स्वयं भगवान ने भी आगे होकर नहीं करी, जन्माष्टमी को मनाने की आज्ञा, मगर अलग से विशेष रूप से श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण के उत्सव को मनाने की आज्ञा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौष कृष्ण अष्टमी के दिन रात्रि को जब सारे सेवक शयन की सेवा के बाद श्री जी की अपने अपने निज घरों को जा रहे थे, उसी समय श्रीनाथ जी ने कई सेवकों को रोककर यह आज्ञा करी, जिसमें कुंभन दास जी, सद्दू पांडे, रामदास भीतरिया जी आदि सेवक थे, कि कल काका जी का उत्सव है और काका जी के लिए कुछ सामग्री तैयार करनी, और काका जी का उत्सव उसी उत्साह के साथ मनाते हैं जिस उत्साह के साथ काका जी मेरा उत्सव मनाते हैं। और दूसरे दिन जब गोसाई जी निज मंदिर में ठाड़े होकर प्रभु के मंगला की सेवा में आए, तब श्रीनाथ जी ने खुद उत्सव की बधाई देते हुए आप श्री को जलेबी खिलाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय श्रीनाथ जी ने इस उत्सव को यही कहा कि जन्माष्टमी बता आप मेरे आज साज श्रृंगार करिए और ये उत्सव को मनाइए। तब गोसाई जी ने जन्माष्टमी सेवक और प्रभु में कुछ अंतर रहना चाहिए, इसी भाव से गोसाई जी ने आज के उत्सव में श्री जी बाबा को जो चाकदार वाघा था उसके ऊपर सुनेरी या फिर रुपेरी किसी भी प्रकार के गोटे का प्रयोग को मना करा। आप श्री स्वयं प्रभु पुरुषोत्तम के स्वरूप होने के बावजूद आप श्री ने इतनी सहज मर्यादा और जीव के पास जो भी था उसको प्रभु की सेवा में विनियोग करवाना सिखाया। श्री महाप्रभु जी एवं श्री गोसाई जी दोनों ही स्वरूपों ने जिसमें जो बेस्ट था। आज वासुदेव दास छकड़ा के पास शक्ति बहुत थी, तो उन्हें श्रीनाथ जी की ऊपर से लेकर पर्वत के ऊपर नीचे जाने की सेवा का काम दिया।
सूरदास जी का कंठ बहुत सुरीला था तो श्रीनाथ जी के कीर्तन सेवा में लगाया। कृष्णदास जी के लॉजिस्टिक्स पार्ट बहुत अच्छा था, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, तो उन्हें अधिकारी और कीर्तन दोनों की सेवा दी। इससे जो पने, जिससे जो बेस्ट हो, उससे श्रीनाथ जी से उसको जोड़ने का आग्रह रखा। जिस प्रकार से श्री गुसाई महाप्रभु जी का नाम आता है, स्ववंशे स्थापिका शेष स्व महात्म्यम स्वयाप, कि आप श्री ने अपने वंश की स्थापना जो है वो खुद के महात्म्य को प्रकट करने के लिए करी। तो आप श्री जब 51 साल की उम्र में भारत की त्रिपृथ्वी परिक्रमा कर चुके थे, आप श्री ने जब इतने से 51 साल के आसुर व्यामोह वाले लीला के स्पैन में इतने कार्यों को करके दिखाया था, तो आप श्री होने में शायद गोसाई जी या गोपीनाथ जी के प्रागट्य का प्रयोजन भी ना रखते और खुद सारी लीला करके आगे जा सकते थे। मगर किस प्रकार से आर्ष वैदिक परंपरा द्वारा जीवन को जीना, एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, इतनी मर्यादापूर्ण जीवन जीते हुए भी गोवर्धन धरण की सेवा भी करी, एक जगत गुरु आचार्य का पद भी निभाया, एक गृहस्थ जीवन को भी निभाया। श्री महाप्रभु जी के इस नाम का मूल अर्थ शायद स्ववंशे स्थापिका शिष्य स्व महात्म्यम स्वयाप का ये है कि आप श्री ने समस्त आर्ष वैदिक परंपराओं को निभाते हुए किस प्रकार से एक गुरुचरण को अपना जीवन जीना चाहिए वो चरितार्थ करके सिखाया। किस प्रकार से एक जीवन को सात्विक तरीके से गृहस्थ आश्रम में भी रह के जिया जा सकता है, वो आप श्री ने कहीं ना कहीं इस के द्वारा प्रकट करके दिखाया। आज के उत्सव में कई घरों में एक प्रणालिका में प्राप्त होता है कि नारंगी के दीपक प्रभु के सन्मुख करे जाते हैं, और ये नारंगी जो है अपने आप में बड़ी रसात्मक सामग्री होती है, जो अंदर से सफ़ेद होती है, बाहर से केसरी होती है, और अलग अलग प्रकार के सफ़ेद रंग के जो छीले होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं व्याप्त होते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े बीज भी होते हैं, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के पल्प द्वारा अलग अलग सामग्री भी तैयार होती है। इस तरीके से नारंगी की बर्फी तैयार होती है। केसरिया रंग जो है स्वयं स्वामी जी का रंग माना जाता है, कि स्वामी जी के अंदर जो अनुराग प्रभु के अंदर विराजमान है, ये उसका स्वरूप माना जाता है। इस अनुराग को हर समय एक सफ़ेद रूपी परत से, हर समय सात्विकता की परत से ढका जाए रखता है, कि सात्विकता जब तक स्वामिनी भाव के साथ नहीं होगी तब तक जीवन जो है बहुत रूखा सूखा रहेगा। स्वामिनी भाव हर समय पूर्ण मर्यादा के साथ आता है। इसीलिए शायद इन सभी बड़े उत्सवों में, जो खासकर शीतकाल में आते हैं, इन सब में नारंगी के दीपक प्रभु के सन्मुख शयन में एक पंक्ति के रूप में प्रकट किए जाते हैं। और इस उत्सव के बारे में और क्या कहना, कि रघुनाथ जी ने जब स्वयं इस उत्सव के बारे में कहा कि यन्ना मार्को दयात पाप ध्वांतराशि प्रशाम्यति विकसंति हृदय जानी तन्ना मानी सदाश्रय। भक्तों के हृदय कमल अपने आप में खिलने लग गए जब आप जैसे सूर्य का प्रागट्य हुआ। साधारण सूर्य मात्र प्रकट होने से जीव अपनी साधारण क्रियाओं में लगने लग जाता है, कमाने जाता है, खाने जाता है, अपने जीवन से रिलेटेड सारी व्यवस्थाओं को करने लगता है। मगर आपके जैसा सूर्य किसी के जीवन में आ जाता है, तब जीव भक्ति में जागृत हो जाता है। जिस प्रकार से रसखान जी मात्र एक बार विठलेश प्रभु चरण से मिले और उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, किस प्रकार से वो किस योनि से आए हुए जीव और किस तरीके से गोवर्धन धरण ने उनका अंगीकार सहज में कर लिया। इसीलिए शायद रसिकों ने कहा, श्री विठ्ठल नाथ चंद भयो जग में भक्त चांदनी छाए रही, कि आपशी की शीतलता चंद्र के समान थी, जिस शीतलता को निहित करके उन्होंने भक्तों को श्री गोवर्धन धरण की नित्य लीला में उनके द्वारा प्रकटित जो उत्तम साधन हो उससे जोड़ने की कोशिश करी। जय श्री कृष्ण। आज के महामहोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई।